जैसे आत्मा, संस्कार क्या है? आत्मा की पूंजी है। और हमारे संस्कारों में ही 84 जन्मों के संस्कार आत्मा के पास में है, और 84 जन्मों का समय आत्मा के पास में है, और 84 जन्मों का जीवन आत्मा के पास में है, और 84 जन्मों के नाम रूप देश काल और रिश्ते नाते सब आत्मा के संस्कारों में, आत्मा में ही, ड्रामा में। और 84 जन्मों की हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी आत्मा में। और ये सारी चीजें ड्रामा में शुरू में बुद्धि को मिलती हैं, ड्रामा से बुद्धि में आती है, मन के द्वारा एक्ट होती है और संस्कारों में लिखी जाती है। संस्कार एक ऐसी सत्ता है, ऐसा पेज है जिसमें कि जो आत्मा करती है वो लिखाता है, चाहे वो पहले जन्म का हो चाहे वो अंतिम जन्म का हो। बहुत गहरी बात समझा देते हैं। तो जब तक देवता है, अच्छा 84 जन्मों से रहते रहते हमारे जो सूक्ष्म संस्कार है, हमारे परम धाम में रहने के भी संस्कार है, हमारे अव्यक्त पतन में रहने के भी संस्कार है, अव्यक्त पतन में भी हमारा पार्ट है, और साकार दुनिया में तो हमारा पूरा ही पार्ट है, तीनों लोकों में हमारा पार्ट। तब तो बाबा बोलते हैं कि तुम ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो और विश्व के भी मालिक बनते हो। और बाबा के संस्कार जन्मों के नहीं, बाबा के पास 84 जन्मों का ज्ञान है, आदि मध्य अंत का ज्ञान है, लेकिन संस्कार नहीं। संस्कार हमारे पास है। बाबा के जन्म मरण के संस्कार हमेशा सार में रहते हैं, यानी अशरीरी रहते हैं। तो बाबा के संस्कार सार में क्यों है? क्योंकि उनके संस्कारों में ज्ञान है, लेकिन प्रैक्टिकल करने के लिए उनके पास में आकारी देह नहीं। लेकिन बाबा त्रिमूर्ति है, बाबा त्रिमूर्ति है। वो क्या करते हैं? अपनी बुद्धि की कलम से एक मूर्ति बनाते हैं, 3 निकलती है। ब्रह्मा बनाते विष्णु शंकर निकल जाते, ब्रह्मा से विष्णु 1 सेकंड में। तो ब्रह्मा में समाये हुए थे तब तो बाहर आ गए। तो विष्णु है भविष्य की ऊर्जा। फिर दूसरी एक और मूर्ति निकलती है, वह है शंकर। ब्रह्मा से शंकर 1 सेकंड। ऐसा नहीं कि शंकर की मूर्ति अलग बनाई, ब्रह्मा की मूर्ति अलग बनाई। तो ब्रह्मा और विष्णु तो साकार दुनिया में काम में आते हैं, लेकिन शंकर अंत को मैनेज करने के लिए काम में आते हैं। बाबा करवाते तो ब्राह्मणों से ही हैं सब कुछ, ब्रह्मा और ब्रह्मा की फैमिली से ही करवाते हैं बाबा सब कुछ, लेकिन होता ब्रह्मा विष्णु शंकर के द्वारा। कल्प पूरा, कल्प का निर्माण, कल्प में क्या क्या चीज चाहिए उसका निर्माण, ठीक है। कल्प में स्वर्ग चाहिए तो स्वर्ग की पूरी सामग्री आत्मा निकालेगी, जो स्वर्ग में आने वाली। स्वर्ग की देह दुनिया वैभव पदार्थ सब आत्मा से जन्म लेगा। बाबा पढ़ाएंगे सिखाएंगे राजयोग के द्वारा। नाम मान शान पद पैसा रूप रंग संबंध सब कुछ आत्मा से जन्म लेता है। आत्मा बीज है। हाँ। और संस्कार बात आत्मा से जन्म लेता है, ठीक है। और बाबा पढ़ाते हैं, तो बाबा से खुश खुश पढ़ती है, क्योंकि बाप भाई से हजारों गुना ज्यादा अच्छा पढ़ाता है, और छोटे भाई से बड़ा भाई, बाप भाई से पद्मों गुना ज्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, पूरा बहुत प्यार से पढ़ाते हैं। लेकिन भाई को पढ़ाते समय उतना प्यार नहीं रहता है, लेकिन बड़ा भाई छोटे भाई से हजारों गुना ज्यादा अच्छा पढ़ाता है। तो ये एक थ्योरम, मतलब एक प्रकार की ये सीक्वेंस है। जो बड़े पूर्वज हैं वो अच्छे से पढ़ाएंगे, जो छोटे हैं वो सुनाएंगे, वो पढ़ा नहीं पाएंगे। पढ़ाने के लिए पढ़ना लिखना जरूरी है, और उसके लिए पूर्वज होना जरूरी। पूर्वज अर्थात जड़ पर बैठने वाली आत्मा होना बहुत जरूरी है। जो पहले से ना आए, पहले जन्म से ना आए, उनके संस्कारों में आदि मध्य अंत कहाँ से आए? और जिनके संस्कारों में आदि मध्य अंत नहीं, तो वो पढ़ें क्या? तो जितना है उतना ही तो पढ़ेंगे, तो फिर पढ़ाएंगे भी उतने। हाँ। और पूरा पढ़ाने के लिए हमको बीज से लेकर अंत, जहां ब्रह्मा से लेकर ब्रह्मा तक का पूरा ज्ञान चाहिए। अब बाबा समझा रहे थे कि हम लोग 84 जन्म लेते लेते हम आत्मा में जो संस्कार सूक्ष्म थे, महीन थे, ज्योतिर्मय थे, वो संस्कार स्थूल अनुभूतियों के आदि हो गए। ये समझना बहुत गहरी बात है। देह अभिमान को छोड़ने के लिए बाबा ने आज पढ़ाया। अंदर में माया का जन्म क्यों होता है? क्योंकि हमारे संस्कारों में स्थूल देह की अनुभूतियां हैं। अनेक जन्मों के, बल्कि बोले कि 84 जन्म बोले, स्थूल तत्वों के रसों की अनुभूति करने का संस्कार पड़ गया, जबकि संस्कार सूक्ष्म है। संस्कार सूक्ष्म है। अब
आकार की ताकत से संस्कार की मशीनरी एक्टिव होती है। आकार ना हो तो संस्कार की मशीनरी एक्टिव ना हो। संस्कार अर्थात कल्प को और ड्रामा को 84 जन्मों में बांटने वाली सत्ता, प्रैक्टिकल सत्ता। प्रैक्टिकल संस्कारों से होता है। संस्कार है तो जन्म मिलेगा, संस्कार नहीं है तो जन्म नहीं मिलेगा। 150 साल की उम्र है या एवरेज एज 100 साल की है, तो संस्कार अगर हमारे अच्छे हैं, आत्मा अच्छी, तो 100 साल तक चलेंगे। आत्मा उसी संस्कार में 100 साल जी सकती थी, लेकिन जी 70 साल। कारण उसने अपना समय और जीवन पहले खर्च, संस्कार कम खर्च किए, यानी संस्कार में जितना कर सकती थी उतना नहीं किया उसने। वो अच्छाइयाँ नहीं की उसने, तो उसका नतीजा क्या हुआ कि उसका जीवन पहले खत्म हो गया, संस्कार भी रहा और समय भी रहा, लेकिन जन्म, जीवन की शक्ति खत्म हो गई। अभी जब तक संस्कार खत्म ना हो, समय खत्म ना हो, तब तक उसको उसी देह में रहना पड़ेगा। तो इसीलिए बहुत बैलेंस से चलना है अब हमको, कि हमारे पास में संस्कार भी है, जीवन निर्माण करने की विधि और शक्ति भी है, और सिद्धि भी है, बाबा ने दिया हुआ है। हम निर्माण भी कर सकते हैं, और हमारे पास त्रिमूर्ति रूप भी है। हम स्थापना भी कर सकते हैं अपने जीवन शक्ति से, अपनी जीवन शक्ति से पालना भी कर सकते हैं, और अपनी जीवन शक्ति से स्वर्ग लाने के लिए, कल्याणकारी स्वर्ग लाने के लिए विनाश का काम भी कर सकते हैं। बहुत बहुत बड़ी समझने की बात है। और उसके बाद में हमारे पास में त्रिलोकी बुद्धि भी है, जिसमें तीनों लोकों के अनुभव छिपे हैं, वो बुद्धि भी है। फिर आदि मध्य की अंत की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी हमारे ही पास में है। ये बहुत समझने की, और ये सब कुछ आत्मा की प्रॉपर्टी है। तब बाबा समझाते कि अपने संस्कारों में छिपी हुई स्थूलता को समझकर उस स्थूलता से जो कामनाएं, इच्छाएं पैदा हो रही हैं, बाबा कहते उन पर स्वराज्य करो, स्व की बल से राज्य करो। अपने को आत्मा समझो, आकारी शरीर को समेटो, संस्कारों को स्वतंत्र छोड़ो। तो आकार के द्वारा संस्कार मुझ आत्मा पर प्रभाव डाल रहे हैं, तो अपने आकार को समेटकर अशरीरी बनाओ, और ये जो इस संस्कारों की स्थूलता है, उस स्थूलता में से अपने संस्कारों को वापस खींचो। ध्यान रहे, हमारे संस्कारों में ही हमारी राजाई और महाराजाई छिपी हुई है। जब हम अपने संस्कारों को वापस खींचेंगे तो दुनिया खाली होगी, युग खाली होंगे, क्योंकि हम संस्कारों से युग में गए थे। हमने आकार को वापस खींचा तो संस्कार प्रभावहीन होने लग जाएंगे। संस्कारों के प्रभाव में हम अभिमानी हैं, तो संस्कारों में छिपी हुई स्थूलता को, स्थूल अनुभूतियों से स्थूलता का अनुभव होता है, तो उनको जब हम अपने हमारे संस्कार निर्दोष हैं, जो पार्ट ड्रामा में था वो हमने प्ले किया हिस्ट्री ज्योग्राफी में, तो हमारे को हिस्ट्री ज्योग्राफी भी वापस खींचना है, हमारे को नाम रूप देश काल भी वापस खींचना है। ये सब हमें हमारे संस्कारों में मिलेंगे। संस्कारों को वापस खींचेंगे तो जैसे जैसे जन्म हमको हमारे मिलते जाएंगे, क्योंकि एक एक संस्कार अंदर में समाते जाएंगे, तो हमारे जो जन्म है वो जन्म हमको अनुभव होंगे, और हमें हमारे जन्मों में अपनी सिंगल ताज की राजाई और अपने डबल ताज की राजाई अनुभव होगी। शौक नहीं है अपनी राजाई को अनुभव करने का? राजाई करने में मजा क्या है? मैं राजा हूं इस बात को अभी अनुभव करने में मजा है ना। मैं महाराजा हूं इस बात को अभी अनुभव करने में मजा है ना। मैं आत्मा विश्व का मालिक हूं, मास्टर विश्व रचयिता हूं, विश्व कल्याणकारी, विश्व सेवाधारी हूं, इस बात का मजा तो अभी है ना। भविष्य में मिलेगा क्या? राजा भविष्य में बनोगी कि अभी बनोगी? अभी बनना। कब बनोगी? कब बनोगी? अपने अपनी देह पर, अपनी इंद्रियों पर, अपने प्रकृति पर, अपने 84 जन्मों के संस्कारों पर, अपने आकार पर कंट्रोलिंग कब करोगी? स्वराज्य कब पाएंगे?
अभी मूड है कि बीमार होने का मूड है? चेक करना चाहिए गहराई, और अपने आप से सच्चा होना चाहिए। आज हमको इसी बात की खुशी थी कि आज हमने अपनी राजाई और महाराजाई को फील किया, क्योंकि हमने कल आपने किया था वो काम, हमने आज अमृत बेले से किया। अपने संस्कारों को खींचा, एक तरफ तो देह दुनिया को आराम मिल गया हमारे संस्कारों की। तब हमको पकड़ में आई ये बात कि संस्कारों की स्थूलता के कारण अभिमान पैदा हो रहा है। संस्कार निर्दोष होते हुए भी हमारे संस्कारों में स्थूल देह में पार्ट प्ले करने का आदत है। तो वही अनुभूतियां हमारे में छिपी हुई हैं कि मैं साकार देह से काम करने वाली आत्मा हूँ, या आत्मा नहीं, मैं साकार देह हूँ, मैं साकार देह हूँ, और देह देह से देह यानी अपने को आत्मा ना समझकर देह समझना, इसको स्थूल देह समझना, इसको बोलते हैं मूर्ति भाव, इसको बोलते हैं स्थूलता। तो स्थूलता जब तक है तब तक हम इस देह से मुक्त नहीं हो सकते। और जैसे हम अपने और संस्कार, स्थूलता के संस्कार से अपने को देह समझने का और दूसरे को भी देह समझने का और देखने का स्वभाव पैदा होता है, और हमें स्वाभाविक तौर पर देखना और अनुभव करना अच्छा लगता है, उसमें सुख लगता है। हम अपने स्वभाव का जब त्याग करेंगे तब हमारे को थोड़ी मेहनत लगती है स्वाभाविक तौर पर जीना। अच्छा, फिर इस स्वभाव के साथ बहुत सारे लोग जीने वाले मिल जाएंगे, लेकिन जब आप इस स्वभाव को छोड़ोगे तो जो समीप की आत्मा है सबसे पहले वो अपने आपको साथ छोड़ देंगे। जिन पर भरोसा था वही साथ छोड़ देंगे सबसे पहले। जो बिल्कुल समीप थे, जिनसे लौकिक रिश्ते थे, सबसे पहले वही लोग साथ छोड़ देंगे। और केवल साथ नहीं छोड़ेंगे, डिमोटिवेट करेंगे, डिमोरलाइज करेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे। तो ये स्वभाव के कारण हो रहा है, ये स्थूलता के कारण हो रहा है। अब हमें क्या करना है कि अब हमें स्थूलता से अपने संस्कारों को सूक्ष्म रूप, संस्कारों के सूक्ष्म और पारदर्शी रूप को बाहर खींचना है। तो वो संस्कार का स्वभाव सार में आ जाएगा, और अब मेरे स्वभाव में परिवर्तन करने का मुझे चांस मिलेगा, क्योंकि अब उस संस्कार के प्रभाव में नहीं हूं मैं। ऐसा करते करते 42 जन्मों के संस्कारों को वापस खींच के मुझे कहाँ ले जाना है? अशरीरी रूप में ले जाना है। संस्कारों से अशरीरी और रूप में आकारी, तो इसको बोलेंगे फरिश्ता। संस्कारों से अशरीरी और रूप में आकारी। अब मैं आत्मा अपने 84 जन्मों के संस्कारों को सार में समेटकर अशरीरी बनाकर अपने फरिश्ताई रूप के द्वारा विश्व का कल्याण कर रही हूँ, स्थापना, पालना और विनाश का कर्तव्य कर रही हूँ। अब मैं जल, वायु, धरती, अग्नि, आकाश से परे हूँ, अब इनके प्रभाव से परे हूँ, और अब मैं काल के प्रभाव से भी परे हूँ। मैं डबल लाइट, मैं अविनाशी हूँ, मैं माया रावण की आंच से भी मुक्त हूँ। तो क्या 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 डिग्री मिल गई? इंद्रिय जीत, क्योंकि संस्कारों में इंद्रियां वापस खींच लिया। जगत जीत, प्रकृति जीत, माया जीत और काल जीत। हो गया मृत्युंजय। मृत्युंजय की कहानी पढ़ा करते थे फैंटम, कितनी अच्छी लगती थी कॉमिक्स, याद करो तो आ जाता था। फैंटम फैंटम बोलो तो आ जाता था, अपन बाबा बाबा बोलो तो आ जाते हैं। एटम के बीच में फैंटम आ जाते हैं। सब संस्कारों को समेट लोगे तो आपके लिए एक ही संस्कार, ईश्वरीय संस्कार अतैवी संस्कार बच जाएंगे। उस संस्कारों में फिर आप इमर्ज करके पूरे विश्व को आप देते जाओ तो कितनी खुशी होती है कि और मन में एक अलग सा वो कितनी बड़ी सेवा होगी। देखो, सेवा खुशी अपनी चीज है, लेकिन सेवा सबको खुशी, जो खुशी मुझे वो सबको मिली, यह सेवा। और ये जितना निस्वार्थ और निष्काम, लेने की भाव से मुक्त होगी, मुझे चाहिए चाहिए और मुझे लेना है, देने के बाद लेना, इस भाव से मुक्त होगी, उतना सिद्धि स्वरूप, सफलता स्वरूप सेवा होगी। यानी आपकी खुशी दूसरे तक पहुंचेगी कैसे? जब हम लेने की भाव से, स्वार्थ भाव से, यानी मुझे चाहिए और दूसरा मुझे लेना है, मुझे मिले, देने के बाद लेना है, और दूसरा मुझे मेरे लिए भी तो चाहिए, ये भाव, स्वार्थ भाव,
इससे मुक्त होगी तब सफलता। बाकी बहुत सुंदर चिंतन, बहुत अच्छा चल रहा है। इसी बात पर हमारे को सिर्फ विजयी बनना है अब बस, कि अपने संस्कारों को सुरेंद्र भाई स्थूलता से वापस पारदर्शिता, सूक्ष्मता में खींचना है और उनको अशरीरी रूप में धारण करना है, आकारी देह से उड़ना है और 84 जन्मों के संस्कारों का बल जो इस समय आत्मा के आकारी रूप में सार में आ गया है, उन संस्कारों के बल से 84 जन्मों में 700 करोड़ आत्माएं जो हैं उनकी सेवा करनी है। विहंग मार्ग की सेवा, सेकंड की सेवा कहते हैं इसको। ठीक है, ओम शांति।